सो हेलो गाइस, तो आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ प्लैटिनम एंड एनीमे के ऊपर। तो इसका स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बिना कोई बकवास के चालू करते हैं। तो इस एनीमे में एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम मिराय काकाहाशी होता है। मिराय अपने लाइफ से डिप्रेस होकर सुसाइड करने का डिसाइड करता है और उसके बाद एक बिल्डिंग के रूफ टॉप में जाके बोलता है कि इट्स टाइम फॉर डाई। और मरने से पहले उसका आखिरी विश ये होता है कि आखिरी इच्छा ये होता है कि मैं खुश होना चाहता हूँ। और फिर विश बोलने के बाद ही मिराय जंप कर जाता है, लेकिन जमीन से हिट करने के पहले मिराय को एक एंजल पकड़ लेती है और तब मिराय को लगता है कि वो हेवन में है। लेकिन वो एंजल बोलती है कि तुम मरे नहीं हो, मरने से पहले मैं तुम्हें पकड़ ली थी। फिर मिराय पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा। तब एंजल बोलती है कि तुम बोले थे ना मरने से पहले कि तुम खुश होना चाहते हो, तो तब मैं तुम्हें बचाई। मिराय बोलता है कि मेरे पास मरने के सिवाय कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि ना मेरे पास फ्रेंड्स है ना ही कोई फैमिली, तो मैं किस तरह खुश रहूं। उसके बाद मिराय कुछ बोलता ही तभी एंजल बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तुम जब 7 साल की उम्र के थे तुम्हारे पेरेंट्स एक हादसे में मर गए थे और उसके बाद तुम्हारे अंकल आंट तुम्हें अडॉप्ट कर लेते हैं और वहाँ से तुम्हारे दर्द की कहानी चालू होती है। तुम्हें टॉर्चर करते हैं तुम्हारे अंकल आंट और उस लाइफ से डिप्रेस होके तुम सुसाइड करने का डिसीजन लेते हो। फिर एंजल उसे फ्रीडम और लव का मीनिंग बोलती है और ये भी बोलती है कि तुम अब से कहीं भी जा सकते हो और फैमिली फ्रेंड नहीं होके भी तुम्हें प्यार मिल सकता है। तब मिराय बोलता है कि ये सब सिर्फ कहने की बात है, ये सब सच में फुलफिल नहीं किया जा सकता। तब एंजल उसे अपना विंग्स और एरोस के बारे में बोलती है कि ये विंग्स से इससे तुम कहीं भी जा सकते हो और कभी भी, तो ये फ्रीडम का सिंबल है। मतलब एंजल दिखाना चाहती है कि जो विंग्स है अब वो मिराय को देगी तो मिराय कहीं भी जा सकता है और कभी भी जा सकता है। तो ये एक फ्रीडम का सिंबल है। और रेड एरोस से अगर तुम किसी को मारोगे तो तुमसे कोई भी प्यार में पड़ जाएगा 33 डेज के लिए। फिर मिराय उस विंग्स को यूज करता है और फिर हमारे मिराय भाई विंग्स से उनको फ्रीडम का मालूम चलता है और बेखुशी के आंसू रोते हैं। फिर मिराय को यह भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में नहीं, उन्हें मारा गया है और उनको मारने वाले उसके अंकल और आंट है। और ये सुन के मिराय चौंक जाता है और अपने रेड एरो को अपनी आंट को मार के उनसे सच जान जाता है कि उसके पेरेंट्स को मारने के पीछे उसके अंकल का हाथ है। तभी मिराय गुस्सा में आके बोलता है कि तुम सब इंसान नहीं हो, तुम सब एक मॉन्स्टर हो जो सिर्फ पैसों के लिए मेरे पेरेंट्स को मार दिए। तब रेड एरो का असर होता है और प्यार में होने के कारण उसकी आंटी को गिल्टी होती है और वो खुद को ही मार देती है। फिर 3 दिन के बाद एंजल बोलती है कि तुम अभी भी अपने कोई ताकत को मतलब एरोज और विंग्स को यूज नहीं किए हो। तब मिराय बोलता है कि तुमने बोला कि मैं विंग्स को यूज करके कहीं से भी कुछ भी चोरी करके और रेड एरो से किसी को भी मार के प्यार में गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि ये सब मेरे को इविल बनाएगा और ये मेरे को खुशी नहीं देगी। तो मैं क्यों करूँ, मुझे बस एक ऑर्डिनरी हैप्पीनेस चाहिए जैसे हर एक ह्यूमन के पास होता है। तब एंजल बोलती है कि क्या तुम ऑर्डिनरी हैप्पीनेस को डिफाइन कर सकते हो। मिराय बोलता है ऑर्डिनरी हैप्पीनेस मतलब अच्छा खाना खाना, सोने के लिए जगह होना और स्कूल जाके किसी का कंपनी बनना और आखिर में किसी के साथ प्यार में पड़ के एक फैमिली बनाना। इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी हैप्पीनेस जो हर एक इंसान के पास होता है। तब एंजल उसे ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें इंस्टेंटली मतलब किसी को भी मारना हो तो व्हाइट एरो का भी यूज कर सकते हो। व्हाइट एरो भी है गाइस, जो अगर किसी को आप मारोगे व्हाइट एरो से तो वो इंस्टेंटली मतलब वहां ही मर जाएगा। एंजल ये भी बोलती है कि 13 गॉड कैंडिडेट्स, मतलब गाइस ठीक से सुनना, 13 गॉड कैंडिडेट्स चॉइस किया गया है जिसमें से तुम भी हो। अगर कोई गॉड कैंडिडेट के साथ तुम्हारा फेस ऑफ हो भी सकता है। तब मिराय को पता चलता है कि ये एक बैटल रॉयल है जिसमें जो जीता वो गॉड बन जाएगा। और मिराय को ये भी पता चलता है कि वो अपने अंदर की खुशी को ढूंढने के चक्कर में वो एक बैटल रॉयल में पैर रख दिया है जहां मुझे आखिर तक सरवाइव करना पड़ेगा नेक्स्ट गॉड बनने के लिए। तो ये तो हुआ गाइस स्टोरी लाइन इस एनीमे का। अब चलते हैं इसके मोरल पर कि ये एनीमे से आप क्या सीख सकते हो।
तो इस एनीमे में बताया गया है कि इंसान का मिशन होता है अपने अंदर की खुशी को ढूंढना और उस खुशी को और बड़ा करना। ये हर एक इंसान का चाहत होता है। हम लोग जीवन में कोई भी काम करें उसमें हम सभी को एक ही चीज़ का तलाश होता है, खुशी, मतलब हैप्पीनेस। क्योंकि खुशी के बिना इंसान एक मुर्दा बन जाता है, ना कि वो जीवन होता है। तो इस एनीमे का मेन पर्पस है कि खुशी मतलब हैप्पीनेस, प्यार मतलब लव, फ्रीडम मतलब आज़ादी और जस्टिस मतलब न्याय का मीनिंग बताना। ये जो 4 चीज़ें है गाइस। एंड नाउ माई ओपिनियन अबाउट दिस एनीमे। ये एनीमे के ऊपर इतना हाइप बना हुआ था क्योंकि इस एनीमे के राइटर सुगुमी ओबा है, जिसने द मोस्ट मास्टरपीस एनीमे डेथ नोट को लिखा है, जिसके वजह से लोग सोचे थे कि ये एनीमे भी डेथ नोट जैसा ही होगा। बट एज पर माई ओपिनियन इस एनीमे को डेथ नोट के साथ कंपेयर करना एक पागलपन है, क्योंकि डेथ नोट एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने एनीमे वर्ल्ड में पैर रखा था। तो डेथ नोट एक इंस्पिरेशन है और खुद में ही मास्टरपीस है। प्लैटिनम एंड मुझे अच्छा तो लगा है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है स्टोरी हर जगह से मेसी हो जाती है, जिसके कारण ये एनीमे थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हर एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आता वैसे ही हर चीज़ मास्टरपीस नहीं हो सकती। सो हाईली रिकमेंड करते हैं कि ये एनीमे को देखो, क्योंकि भाई जिन्होंने हमें इतना मास्टरपीस एनीमे डेथ नोट दिखाए थे तो उनका और एक आर्ट वर्क को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे। सो फॉर सुगुमी ओबा प्लीज सी दिस एनीमे, क्योंकि इस एनीमे का भी साइकोलॉजी डैम गुड है डेथ नोट की तरह। तो ये है मेरा पूरा रिव्यू इस एनीमे के ऊपर। तो इस एनीमे में सिर्फ एक ही सीजन है और इसमें से 24 टोटल एपिसोड्स आएंगे। हो सकता है आ गए होंगे, क्योंकि मैंने ये एनीमे को छोड़ दिया था देखते देखते। मैं डब देख रहा था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। डब में सिर्फ 13 एपिसोड से, क्योंकि मैं डब देखता हूँ, क्योंकि डब में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। अगर आप लोग को सब या डब किसी में देखना है तो देखिए, इट्स योर चॉइस। लेकिन ये एनीमे को देखिए, क्योंकि इस एनीमे के राइटर सुगुमी ओबा है, जिसने डेथ नोट भी लिखा है। हो सकता है इस डेथ नोट जैसा वाइब ना मिले, लेकिन ये एनीमे भी अच्छा है। तो अगर अच्छा लगा है तो मेरा रिव्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर अच्छा लगा है तो ये रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर, सायोनारा, टाटा, गुड बाय।